आरटीआई में ये खुलासा किया गया है कि 1500 का डस्टबिन जो है 15,000 में खरीदा गया है। वो साफ तौर से जाहिर होता है कि एनडीए की सरकार में जितने भी मंत्रालय, अधिकांश मंत्रालय, उसमें इसी तरह का अगर जांच होगा तो निश्चित रूप से लोग पकड़े जाएंगे। ऐसे ही नहीं मालूमाल हो रहे हैं, कई जगहों में इतना पैसा है कि रखने का जगह नहीं उन लोगों के पास। तो यही सब जनता की गाड़ी कमाई का दोनों हाथ से लूट रहा है लोग, और जनता को केवल ढकोसला दे रहा है लोग कि हम जनता के लिए काम कर रहे हैं। जनता का दोहन शोषण हो रहा है, इसलिए इस मामले को हम सदन में उठाने का काम करेंगे। अब सवाल है कि घोटाला तो करना इनके ये में है कि कब तक रहेंगे, क्या रहेंगे। कई मंत्री ड्रॉप हुए हैं इसी वजह से कि घोटाला में उनकी पार्टी ने पकड़ लिया। एक तरफ विपक्ष लगातार सरकार को खजाना को लेकर के घेरते हुए नजर आ रहा है, खजाना खाली, विकास के कार्य नहीं हो रहे। दूसरी तरफ बिहार में भ्रष्टाचार का एक नया खेल भी सामने उजागर हुआ है, डस्टबिन घोटाला। आखिर में 1500 रुपये के डस्टबिन 15,000 के खरीद लिए गए। कौन लोग थे इसमें शामिल? अब विपक्ष इसको एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश में जुटा है, क्योंकि लगातार एक तरफ टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं, दूसरी तरफ खजाना खाली होने की बातें हो रही। अब एक नया घोटाला सामने आया है। आरजेडी के वरिष्ठ नेता और मनेर से विधायक भाई वीरेंद्र ने बड़ा सवाल खड़ा किया, सुनवाते हैं आपको। ये बहुत बड़ा आरोप है और ये आरटीआई के तहत मांगा गया है। तो आरटीआई में ये खुलासा किया गया है कि 1500 का डस्टबिन जो है 15,000 में खरीदा गया है। वो साफ तौर से जाहिर होता है कि एनडीए की सरकार में जितने भी मंत्रालय, अधिकांश मंत्रालय, उसमें इसी तरह का अगर जांच होगा तो निश्चित रूप से लोग पकड़े जाएंगे। ऐसे ही नहीं मालूमाल हो रहे हैं लोग, है ना। कई जगहों में इतना पैसा है कि रखने का जगह नहीं उन लोगों के पास। तो यही सब जनता की गाड़ी कमाई का दोनों हाथ से लूट रहा है लोग, और जनता को केवल ढकोसला दे रहा है लोग कि हम जनता के लिए काम कर रहे हैं। जनता का दोहन शोषण हो रहा है, इसलिए इस मामले को हम सदन में उठाने का काम करेंगे। और सीएजी का रिपोर्ट आएगा, ले होगा, अगर ले हो गया होगा, हमारे पास रिपोर्ट आएगी तो मैं इसका अध्ययन करके उचित कार्रवाई करने का काम करेंगे। हाँ, 19 तारीख को राजभवन मार्च है। कई मुद्दे हैं, अपराध से लेकर, और जो AK-47 से जो गोलियां लगी हैं छात्रों को जो लगा है, उस मामले को लेकर हम महामहिम राज्यपाल में के यहाँ हम लोग माननीय नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में हम लोग जाएंगे और मेमोरेंडम देने का काम करेंगे। तो जांच और उस पर कैसे कार्रवाई हुई है कि नहीं अभी तक है, सरकार बताएगी। एक तरफ खजाना खाली की चर्चा पूरे प्रदेश में हो रही है, विकास के जो कार्य है बाधित है, दूसरी तरफ इस तरीके के घोटाले हो रहे हैं, क्या? अब सवाल है कि घोटाला तो करना इनके ये में है कि कब तक रहेंगे, क्या रहेंगे। कई मंत्री ड्रॉप हुए हैं इसी वजह से कि घोटाला में उनकी पार्टी ने पकड़ लिया है। तो इस मामले को निश्चित रूप से हम सदन में उठाएंगे, जनता के बीच में भी जाएंगे कि आपकी गाड़ी कमाई का पैसा जो है दोनों हाथ से लूटा जा रहा है। लोक भवन मार्च को लेकर सर एक बात और आ रही है कि जब सत्र चलता है तो सत्र में मजबूती से बात रखते नहीं है, मौजूद नहीं रहते हैं, और अब मार्च करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि तेजस्वी प्रसाद यादव नहीं थे, लेकिन उनके और विधायक तो थे। मजबूती से हम लोग सदन में चलाएं और मजबूती से अपनी बातों को रखें। मैंने 5 दिन का सदन, जिसमें एक दिन तो केवल ये शोक सभा होता है, और 4 दिन में 2 दिन हम लोग के जो मांग है और जो मामले थे एडजर्न हुआ विधानसभा। अब इससे बड़ा मामला क्या हो सकता है? सरकार तभी एडजर्न करती है जब जवाब देने को तैयार नहीं होती है। तो हम लोग ने उस सरकार को घेरने का काम किया, एडजर्न हुआ, तो हम लोग मजबूती से विधानसभा उनके नहीं रहते हुए भी हर कोई अपने आप को तेजस्वी यादव समझकर सदन में रहता था। तो आपने सुना किस तरीके से भाई वीरेंद्र ने सीधे तौर पे कह दिया। इसका आवाज हम लोग विधानसभा में भी उठाएंगे, साथ ही साथ जांच भी हम लोग करने की मांग करेंगे, साथ ही साथ राजभवन मार्च भी अब आरजेडी करने जा रही। जिस तरीके से लगातार छात्र के मुद्दे हो, आपराधिक घटनाएं जो बढ़ रही, तमाम मुद्दों को लेकर के AK-47 का जो मामला है उसको लेकर के अब आरजेडी
19 को यानी 19 अगस्त को राजभवन मार्च करने जा रही। अब देखना होगा जिस तरीके से डस्टबिन घोटाला आज सामने निकल कर आया है, अब सम्राट सरकार इसका किस तरीके से जवाब देती है। NBC 24 के लिए पटना से कृपा शंकर।